जनवरी 2020 जनवरी 2020 गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000 गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 सॉरी 10,000 लिख लो, 2,000 की तो क्या गुड्स हैं। ठीक है, आप जो जर्नल बना रहे हो आपको इस तरह से बनानी है, ये चीज ध्यान रखें। बार बार एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, तारीख के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली तारीख यहाँ लिखेंगे, एंट्री पोस्ट करते हैं, लाइन लगाते हैं। पेज नंबर जो लेजर का होता है, जब यही एंट्री है जर्नल की आपकी लेजर में पोस्ट होंगी तो लेजर में कितने नंबर पे पोस्ट किया आपने उसका पेज नंबर लिखना होता है जर्नल के ऊपर। ठीक है, जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें JF आता है, जर्नल फोलियो। जर्नल का कितना नंबर पेज था जहां से आप एंट्री उठा के लेके आए हो, अपने घर से तो नहीं ले आए ऐसे भी। ठीक है, तो पहली एंट्री हमने बनाई थी जनवरी 1 2020, ऐसे ही बनाया था ना। तो एंट्री ऐसे पोस्ट करते हैं, इसका रूल देख लीजिए। पहले ईयर लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है जनवरी 1, आगे लगा देते। ठीक है, एंट्री पोस्ट कर रहे हैं तो हमने पहली एंट्री लिखी थी कि मिस्टर सुंदर ने 20,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। पैसे हमारे पास आ रहे थे सबसे पहले 2 50,000 50। जब आपकी एक एंट्री खत्म हो रही तो आपको इस तरह से इसी लाइन में चलना होता है नीचे तक। ये नहीं है कि बार बार उसको लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे जर्नल के आपको बनाने का, आपको पेपर में एंट्रियां जो आएंगी इसी तरह से ही एंट्री आ सकती हैं। 10-15 एंट्री देंगे, आपको बोला जाएगा इसकी जर्नल बनाइए, तो आपको इस तरह से एक ही पेज पे जर्नल बना देंगे। पेज आगे खत्म हो गया पेज कन्वर्ट करेंगे दूसरे पेज पे, अदरवाइज एक ही पेज पे ऐसे ही चलते रहेंगे। जब भी कोई जर्नल खत्म होती है नरेशन जरूरी है। अभी जो पहली एंट्री हुई तो उसमें क्या नरेशन लिख सकते हैं, कुछ भी, इन्वेस्टेड इनटू दी। मुझे लगा कि मैं यही लिख दूं। आपके अपने वर्ड होने चाहिए जिससे आप किसी एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। बाय द वे फ्यूचर में आपसे कभी कोई पूछ ले बंदा भी एंट्री क्या है तो आप नरेशन से भी बता सकते हैं। कोई बंदा देखना चाहे तो नरेशन से समझ भी सकता है ये एंट्री क्या पोस्ट हुई, क्योंकि हमें तो डेबिट एंड क्रेडिट पता होता है, कई बार सामने वाले को ना पता लगे तो नरेशन देख के बता तो सकते हैं कि इस एंट्री में ये काम हुआ था, अभी इसकी वजह से ये एंट्री पोस्ट हुई है। दूसरी एंट्री हमने बोली थी कि जनवरी 2 2020 को गुड्स जो खरीदी गई 20,000 की खरीदी गई, सॉरी 10,000 की, तो उसकी क्या एंट्री पोस्ट करोगे भैया? पहले तो आपका काम जो हो रहा है वही चलना चाहिए कि जो तारीख आपको है वो लिखनी है। 2020 की ही एंट्री तो बार बार साल लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा इधर जाएंगे जनवरी। गुड्स परचेज की है तो क्या एंट्री आएगी? जो कुछ आ रहा है वो डेबिट, जो कुछ जा रहा है वो तो डेबिट। हमारे पास गुड्स, जब भी गुड्स की बात होगी, ये चीज ध्यान रख लेना, जब भी गुड्स की बात होगी परचेज या सेल, गुड्स आ रही हैं तो परचेज है, गुड्स जा रही हैं तो सेल है। अगर कोई एसेट का नाम बोल दिया जाता है, भी स्कूटर आ रहा है, AC आ रही है या फिर जनरेटर आ रहा है, तो उसका नाम लिखा जाता है। फिर मान लीजिए वो फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे 2 10,000। एंट्री खत्म करेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 लिखने की जरूरत नहीं, 10,000 आपने एंट्री में लिख दिया। तीसरी एंट्री लिखिए, ऑन जनवरी 5 2020 गुड्स सोल्ड रुपीज 5,000। ऑन जनवरी 5 2020 गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 5,000। 5,000 रुपए की गुड्स जनवरी 5 को बेची गई। जनवरी 5 को अगर 5,000 की गुड्स बेच रहे हो तो एंट्री पोस्ट करो, वो साल तो वही चल रहा है, एंट्री क्या पोस्ट करोगे? आगे गुड्स जब बेच रहे हैं तो मतलब क्या होगा? गुड्स जा रही हैं, आ क्या रहा है भाई? कैश आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में जो भी जा रही है सेल है। कितने की बेची गई? यहाँ नरेशन वही बीइंग गुड्स आप लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स। आगे चलते हैं, उसके बाद एंट्री हमारे पास है ऑन जनवरी
10/10/2020 goods purchased from Raj of rupees 10,000. Goods purchased from Raj of rupees 10,000. जनवरी 10 को हम गुड्स खरीद रहे हैं 10,000 रुपए की। किससे खरीद रहे हैं? राज। इसमें ये नहीं बोला कि गुड्स आपने खरीदी है, कैश खरीदी है, कैसे खरीदी है। नाम बता दिए बंदे से। ये तो पता है भी गुड्स आ रही हैं, जाना क्या है, पैसा जाना, लेकिन अभी जा नहीं रहा। नाम लिख दिया उन्होंने राज, तो हम राज का नाम लिखते हैं जब कोई ऐसी कंडीशन आती है। तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? तारीख चेंज करते हैं, जनवरी 10 आ गया। गुड्स के बाद हो रही है परचेज अकाउंट टू, क्योंकि अभी इसको पैसे नहीं दिए। जब उसको पैसे नहीं दिए तो उसका नाम लिख लेते हैं, बाद में इसके पैसे देंगे। क्रेडिट का मतलब होता है देना, क्योंकि क्रेडिट में आ रहा है। कितने गुड्स खरीदी हमने? 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हम ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने उधार में खरीदी, नाम तो उसमें लिख ही दिया, हमें राज का नाम लिखने की जरूरत नहीं। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आप सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है ऑन जनवरी 12 गुड्स रिटर्न टू मिस्टर राज of rupees 1,000. On January 12, goods returned to Mr. Raj of rupees 1,000. जनवरी 12 को 1,000 रुपए की गुड्स मिस्टर राज को वापस भेज दी गई। मिस्टर राज से हमने क्या किया था? सामान खरीदा था, परचेज खरीदा। अभी परचेज वापस चली गई, तो हम क्या करेंगे? परचेज किस साइड में होती है? डेबिट में। जब वापस चलेगी सामान तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कुछ लोग परचेज रिटर्न का अकाउंट भी खोल देते हैं। अगर रिटर्न का अकाउंट खोलना तो वो भी चल सकता है, या फिर सीधा परचेज के अकाउंट में ही माइनस कर तो वो भी चलता है। हम उलट एंट्री पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे राज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ये कर लो, क्योंकि आपकी परचेज डेबिट चल रही होती है। जब क्रेडिट लिखेगी तो अपने भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे गुड्स बीइंग गुड्स रिटर्न टू राज। कितने की भेजी भाई? 1,000। क्लियर, समझ आ गया? परचेज रिटर्न खोलोगे तो अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी परचेज सामान वापस गया है, आपने एंट्री तो पोस्ट सही की है, राज पहले क्रेडिट था, डेबिट हो गया, 10,000 में से 1,000 अपने माइनस हो जाएगा। गुड्स पहले डेबिट थी, परचेज तो अपने आप ही 1,000 में माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद ऑन जनवरी 20 ऑफिस रेंट पेड रुपीज 500। ऑन जनवरी 20 ऑफिस रेंट पेड रुपीज 500। अभी हमें नाम से क्लियर हो गया, तारीख जो बताएगी जनवरी 20 बताएगी। क्या काम किया हमने जनवरी 20 को? रेंट पे किया। रेंट जब पे कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? खर्चा है हमारा। तो हमने रूल में पढ़ा हुआ खर्चे किस साइड में होते हैं? डेबिट साइड। तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे? रेंट एक्सपेंसिव अकाउंट टू। किस तरह से पैसे दे रहे हो? अगर बोला नहीं गया तो कैश अकाउंट। कई बार अगर चेक दिया तो हम 500 रुपए का रेंट दिया हमने, तो कोई बात नहीं 5,000 दे दो। कई बार बिल्डिंग महंगी होती है तो 5,000 भी चलेगा। 500 5,000 दे दिया, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन पेपर में आपको वैल्यू जो है देखनी पड़ेगी। जीरो कम बढ़ती कर दी तो आंसर नहीं बराबर आने वाला, ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी ऑफिस रेंट के लिए नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड कैश। ठीक है जी। उसके बाद एक एंट्री लिखिए ऑन फरवरी 2 2020 कैश डिपॉजिट into SBI bank rupees 5,000।
ऑन फरवरी 2, 2020 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। कब जमा करवा रहे हैं? फरवरी 2 को। साल क्या है? तो हमारी एंट्री में साल चेंज करने की जरूरत है? नहीं चेंज करनी, सिर्फ यही चेंज होगा 2021 फरवरी 2। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? हमें बैंक का नाम बताया गया तो हम SBI अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर SBI बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। तो जितनी अमाउंट बोली गई है 5,000 बीइंग कैश डिपॉजिट, बस वही लिख देंगे हम लोग। ओके अभी कोई डाउट किसी को इस एंट्री में भी? उसके बाद है ऑन फरवरी 8, और जल्दी भेज देते हैं, कोई लास्ट ही एंट्री जल्दी करते हैं। ऑन फरवरी 8 कैश विड्रॉ, ऑन फरवरी 8 कैश विड्रॉ ₹2,000 फ्रॉम SBI। ऑन फरवरी 8 ₹2,000 विड्रॉ फ्रॉम SBI। SBI से हमने 2,000 रुपए 8 फरवरी को विड्रॉ की है। विड्रॉ का मतलब होता है वापस निकालना पैसे। अगर पैसे निकाल रहे हो तो तारीख चेंज करते हैं फरवरी 8। अभी कैश हमारे पास आ रहा है, पैसे देने वाला कौन है? बैंक। बीइंग कैश विड्रॉ आप में लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है भी कैश विड्रॉ कराने के लिए हमें चेक देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बीइंग चेक नंबर, ठीक है भी। एक एंट्री लिखिए ऑन फरवरी 10 ₹9,000 पेड टू मिस्टर राज वाया चेक नंबर, मिस्टर राज वाया चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। 1 से लेके 6 तक, भाई 6 अक्षरों का चेक नंबर होता है, तो मैंने इसलिए लिखा दिया। मेरे पास अभी चेक नंबर अवेलेबल है। मिस्टर राज को 9,000 रुपए का चेक इशू किया गया। किससे दिया गया? बैंक से। जो भी चेक जाता है कहाँ से जाता है? तो अभी एंट्री आप पोस्ट क्या करेंगे इसके लिए? तो नीचे हम लगाएंगे टू बैंक, ठीक है। चेक इशू नहीं लिखेंगे, जो चेक जब आप किसी को दोगे तो आपके पैसे किस में से निकलने वाले हैं? तो हमें जब किसी कंपनी का पता लग जाएगा भी किस बैंक से पैसे जा रहे हैं, हमने पहले इस कंपनी की एंट्री डाल रहे हैं, तो SBI बैंक की बात हो रही है, तो हम SBI बैंक भी लिख सकते हैं। अगर SBI अकाउंट करेंगे फिर बैंक अकाउंट करेंगे, फिर 2 खाते हो जाते हैं। तो अगर पता है कि पहली एंट्री में SBI आया तो SBI अकाउंट भी डाल सकते हैं। नीचे नरेशन में आ जाएगा बीइंग चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका, ठीक है भाई। एक एंट्री और लिखिए ऑन जनवरी 28, सॉरी जनवरी नहीं फरवरी चल रहा भाई, वापिस मत जाइए। ऑन फरवरी 28 रुपीज, जैसे स्टार्टिंग लिखिए एनदर लिखिए एनदर ₹50,000 another ₹50,000 received from Mr. Sundar via check number 2 3 4 5 6 7, एक को छोड़ दिया हमने, ठीक है भाई। 2 3 4 5 6 7 फरवरी 8 को, फरवरी 28 को हमने another ₹50,000 मतलब कि और 50,000 रुपए मिस्टर सुंदर से रिसीव किए, जो उसने हमें चेक से दी। अब मिस्टर सुंदर हमें पता ही नहीं पता, तो फिर पहले देखना पड़ेगा मिस्टर सुंदर कौन है। मिस्टर सुंदर? जिसने स्टार्टिंग में ही बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब मिस्टर सुंदर कैपिटल अकाउंट वाला पर्सन है। ये बंदा 50,000 रुपए और लेके आया। किस तरह लेके आया? तो अभी एंट्री क्या पोस्ट करो?
पहले हमने एंट्री पोस्ट की थी कैश टू कैपिटल अकाउंट, अभी ये बंदा चेक लेके आया तो डेबिट में कर देंगे बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक हमें पता ही है कि SBI अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मिस्टर सुंदर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। वही नरेशन बीइंग चेक नंबर 2 3 4 5 6 7 आपका जो चेक नंबर है वो भी आपको लिखना होगा। चेक नंबर, इनवॉइस नंबर, कैश मीमो नंबर या फिर क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, कुछ भी लिखा हो ये सब कुछ आपको नोट करना जरूरी होता है। जब भी ट्रांजेक्शन मैच की जाएंगी बैंक से मैच करोगे तो वहाँ पे चेक नंबर आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी बंदे को इनवॉइस भेजे तो इनवॉइस नंबर मिलते जरूर है, तो अभी तक इनवॉइस नंबर से ही स्टेटमेंट मैच होता है। जब कोई इनवॉइस की बात नहीं होती फिर हम सिंपल वर्ड में लिखते थे कैश इन्वेस्टेड बाय मिस्टर सुंदर। पहली एंट्री में यही था कि कैश एंट्री लेके आया बंदा, कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, हमने ये लिख दिया था। अभी इस एंट्री में लिखना होगा बीइंग चेक नंबर, जो भी चेक नंबर है वो साथ में आपको लिखना है। किसी को कोई डाउट इस चीज में? एक एंट्री लास्ट में लिख लीजिए ऑन फरवरी 30, वैसे 30 फरवरी आती नहीं है, वापस आ जाइए 29 पे आ जाइए, 29 कर लेते हैं। 29 तो आती है, कौन से साल में आती है 29? लीप के साल में। लीप साल कितने साल बाद आते हैं? कौन कौन कहते हैं? नहीं, सब नहीं कहते। अभी देखो डाउट है किसी को, लीप साल आता है 4 साल बाद? 4 साल बाद ही आता है। लिखिए ऑन फरवरी 29 रुपीज 5,000 received as repair of computers on February 29 rupees 5,000 received as repair of computers। कंप्यूटर की रिपेयर करने पे 5,000 रुपये रिसीव हुए 29 फरवरी को। तो अभी ये पैसे जो रिसीव हो रहे हैं किस चीज के रिसीव हो रहे हैं? रिपेयर के पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो हम रिपेयर ऑफ कंप्यूटर नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे रिपेयर ऑफ इनकम। किसी भी चीज की रिपेयर कर दो आप, कंप्यूटर की रिपेयर कर दो, साइकिल की कर दो, गाड़ी की कर दो, चाहे बंदे की कर दो। कई बार बंदे की भी करनी पड़ती है, कई बार टीचर करते हैं डंडा उठा के दड़ 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 चलिए तो रिपेयर हो जाए। शायद आपकी भी कभी हुई हो आपकी स्कूल लाइफ में, तो आपको उसमें घर में एंट्री पोस्ट करनी, मैडम ने कही होगी जाके रिपेयर इनकम हुई है आज, ये कल से बढ़िया टेस्ट देखा। आप लोग तो अपना खर्चा डाल के आओगे, रिपेयर एक्सपेंसिव हुआ है, इतनी एनर्जी हमारी डाउन होगी। ठीक है, तो डेबिट में हमारे पास क्या आएगा? अभी कैश आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा रिपेयर इनकम अकाउंट। एक्सपेंसिव तब होगा जब आपने दिया, अभी तो रिसीव हो रहा है आपके पास, तो रिपेयर इनकम अकाउंट डालेंगे। ठीक है, किसी भी चीज की रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर इनकम डाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को किसी चीज खर्चे में जैसी कोई ऐसी एंट्री लगे भी जो ना समझ लगी हो? डेबिट एंड क्रेडिट 3 रूल पे हमारी सारी एंट्री हम कर चुके हैं। जब हमारी जर्नल की एंट्री है, ऐसे ही पेपर में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, यही रूल चलेगा। आप परफॉर्मा बना लीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसी बेस पे आप नीचे के नीचे जाते चले जाएंगे, बार बार आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आएगा पेपर, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, आपकी शीट में ऐसे साइड में एक कॉलम होता है, वहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे लिखते हैं आंसर। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, ये चीज ध्यान रख लेना। आपको पेपर में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर सिर्फ नाम लिखना होता है, नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लगाएंगे, सेमीकोलन लगा के, बैक्स जो भी हमारा एक माइनस वाला निशान उसको लगा के हम आगे सोल्यूशन पे जाते हैं सीधा। वो पेपर वालों को पता होता है भी क्वेश्चन नंबर इन्होंने सॉल्व किए 4, तो उसका आगे हमें एडिंग भी बनाया होता है। एक शीट आपको मिलती है पेपर के स्टार्टिंग में, उसमें पूरे नंबर लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आप उसको लिखना था कितने नंबर पेज से लेके कितने नंबर पेज तक आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वहीं से देख के वो आंसर आपके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने टाइम लगाए उसमें, 10 एंट्री आपको लिखने के लिए, आगे भी उसकी जर्नल बनाओ, पहले आप 10 एंट्री उतारने लग जाए वहाँ पे, क्वेश्चन वो नहीं करने हो, 10 मिनट आप उसमें खराब करेंगे। 10 मिनट में अपना आंसर ही लिख दो, सीधा सोल्यूशन करना है। कोई डाउट किसी को जर्नल में? भाई अगर हम जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल के बाद हमारी बनती है लेजर। लेजर की एक डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होती है? लेजर इज ए नोटबुक, लेजर इज ए नोटबुक in which we open, ledger is a notebook in which we open
all accounts on different pages for permanent record. Permanent record of every person, every asset, every expenses and every incomes etc. लेजर एक नोटबुक है जिसके ऊपर अलग अलग पेज के ऊपर हम सभी अकाउंट्स को ओपन करते हैं ताकि उन अकाउंट्स का परमानेंट रिकॉर्ड बनाया जा सके। कोई भी आपके पर्सन्स के खाते भी हो सकते हैं, कोई आपके एसेट्स के भी हो सकते हैं, खर्चे के भी हो सकते हैं, इनकम के भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम एक्सेट्रा लिखते हैं कि अगर इसके अलावा कोई और भी खाते हुए तो सभी के सभी अकाउंट्स हमारे लेजर के अलग अलग पेज के ऊपर नोट हो। लेजर इज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एवरी अकाउंट। आप सिंपल वर्ड में बात करें, किसी भी खाते का एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जर्नल हमारी फर्स्ट बुक है, लेजर हम उसके बाद बोल सकते हैं कि हमारी सेकंड बुक है, जिसके ऊपर हम सारी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है लेजर क्या है, उसका परफॉर्मा बनाइए। तो लेजर का अगर परफॉर्मा बनाएंगे, किस किस बंदे को परफॉर्मा बनाना? लेजर का परफॉर्मा बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, जेएफ लिखते हैं हम, जर्नल फोलियो यहाँ पे आती है डेबिट, ठीक है जी। फिर दोबारा वही काम, डेट, अमाउंट। वैसे तो अमाउंट लिखा होता है, हम लिख लेते हैं। अगर आपकी जर्नल में जो एंट्रियां पोस्ट हुई है, बहुत सिंपल सा रूल है इसका, जो एंट्री आपने जर्नल में बनाई, जो चीज डेबिट में डली हुई है वो डेबिट साइड में पोस्ट हो जाती है, जो चीज क्रेडिट में डली हुई है वो क्रेडिट साइड में। इसमें कुछ उलझने की जरूरत नहीं होती। वो डेबिट वाला कहाँ डालेंगे, क्रेडिट वाला कहाँ डालेंगे। डेबिट वाला डेबिट साइड में तारीख लिखते हैं, जो पार्टिकुलर्स आपने उसमें लिखे हुए हैं वही पार्टिकुलर्स यहाँ लिख के एंट्री पोस्ट हो जाती है। जो एंट्री आपकी क्रेडिट में वो क्रेडिट में चली जाती है। कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए इस चीज में। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब भी एंट्री लेजर में पोस्ट करोगे, डेबिट में कुछ भी लिख रहे हो टू से लिखना है, जब क्रेडिट में लिख रहे हो। ये आपको लेजर में एंट्रियां पोस्ट करते समय स्पेशली ध्यान रखना। जब भी कोई एंट्री पोस्ट कर रहे हो, डेबिट में कुछ लिख रहे हो तो उसके आगे टू लगा के फिर वो जो आपके पार्टिकुलर्स हैं वो लिखोगे, जो आपके पार्टिकुलर्स क्रेडिट वाले हैं वो लिखोगे। इसमें नरेशन नहीं पोस्ट होती है, ध्यान रखना। पता लगा नरेशन आप लिख दे रहे, नरेशन की जरूरत नहीं है। इसका बैलेंस हम बैलेंस निकालना वो हम कर देते। लेजर का किसी को पता लग गया? आपके पास एंट्री हमने सबने की है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कम से कम 10-12 एंट्रियां हो गई हैं, तो 10-12 एंट्रियों की लेजर बना के लेके आएंगे। लेजर के उतने ही अकाउंट बनेंगे जितने उसमें नाम है। कैश का अकाउंट आएगा, बैंक का अकाउंट आएगा, कैपिटल आ जाएगा, काफी चीजें गिननी है, परचेज, उसके बाद राज का अकाउंट है या बैंक का अकाउंट, मतलब कम से कम 7-8 अकाउंट या 10 अकाउंट आपके हैं, वो एंट्रियों में आप घर से बना के लगा देते। ठीक है भाई, बन जाएगी और बना के ही लेके आइए। ऐसा नहीं है कि रह गए या टाइम नहीं मिला, 5 मिनट का टाइम लगता है। नहीं बनेगी तो हम फिर यहाँ बना के देख लें। किसी का कोई क्वेश्चन?